So in all these four conditions, we have discussed the situations where these conditions can be violated so that deadlock can be prevented in our system. Okay. One doubt about mock test. We'll all hold down. क्लास में कंप्लीट कर लो फिर बात करते हैं इस बारे में. ठीक है. Now our next topic is deadlock avoidance. So before basically in deadlock avoidance, you know why deadlock happen. Suppose for completing any task you require suppose 10 number of resources, and currently you are getting only 5 and 5 are acquired by some other process. Then in that case you go for the wait conditions. तो अगर हमें प्रॉपर यही पता चल जाए कि हमें कितनी फ्यूचर में रिसोर्सेज को हमें यूज करनी है, अगर उनका प्रॉपर मैनेजमेंट पहले से कर लें तो डेडलॉक की प्रॉब्लम को कुछ हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं. तो वही चीज यहाँ पर है कि requires that the system has some additional prior information. वो prior information किस चीज की होगी? Simplest and most useful model requires that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need. मतलब ये कि जैसे ही प्रोसेस कोई सिस्टम में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिक्लेयर कि भाई हमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मैक्सिमम इतनी नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बोला कि अगर मुझे कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए 10 पेन चाहिए, तो अब मैं इस 10 पेन से ऊपर नहीं जाऊंगा. अगर मुझे एक बुक लिखनी है और मुझे 10 पेन चाहिए, अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे 10 पेन चाहिए, तो हो सकता है कि मैं 10 से कम में काम चला लूं, लेकिन 10 से ऊपर फिर नहीं जाऊंगा. क्लास, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डेडलॉक अवॉइडेंस के जो पहला तरीका मेरा हो गया, whenever a process enters into the system, first of all it will declare the maximum number of resources of each resource type that he is going to use in execution. Okay, now next point is deadlock avoidance algorithm. So basically deadlock avoidance algorithm का मतलब क्या होता है कि हम कॉन्टिन्यूसली जो डेडलॉक अवॉइडेंस के एल्गोरिथम्स होती हैं उनको हम कॉल करते रहेंगे और कॉल करके चेक करते रहेंगे कि भाई हमारे सिस्टम में सर्कुलर वेट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है. अगर सर्कुलर वेट एग्जिस्ट करेगा तो फिर डेडलॉक हो जाएगा, है ना. तो कॉन्टिन्यूसली वी कॉल द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम एग्जामिन्स द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू इंश्योर दैट देयर कैन नेवर बी ए सर्कुलर वेट कंडीशन. And the last one is resource allocation state is defined by the number of available and allocated resources and the maximum demands of the processes. सिंपल सा एक मतलब ये समझ लो, डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाए जिसके थ्रू, भाई जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जैसे हमने, अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल दिया था जिसमें दो प्रोसेस थे, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, और एक प्रोसेस प्रिंटर को होल्ड किया था, एक प्रोसेस टेप ड्राइव को होल्ड किया था, और एक दूसरे की रिक्वेस्ट कर रहे थे. ये था हमारे पास, है ना. तो अगर हमें पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई इस सिस्टम में जो दो प्रोसेस हैं, या मान लो पहले तो वो एक ही प्रोसेस रहा होगा, इस सिस्टम में जो पहला प्रोसेस था वो प्रिंटर को होल्ड किए है और टेप ड्राइव की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो दूसरा प्रोसेस जिसको टेप ड्राइव चाहिए थी उसको टेप ड्राइव एलोकेट ही ना की जाती, वो इफी दे दी जाती, तो उससे होता कि ये प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता. ओके, सो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रोसेस जब भी सिस्टम में आएगा, प्रोसेस के सिस्टम में आते ही एक प्रायर में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हाउ मच रिसोर्सेस ही इज गोइंग टू यूज, हाउ मनी रिसोर्सेस ही इज गोइंग टू यूज, है ना, कितने टाइम के लिए यूज करेगा. अगर ऐसी एक हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम कुछ हद तक डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं. क्लास, एनी डाउट्स? क्लास, एनी डाउट्स? ओके,
Now come to the next topic, that is safe state. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बैंकर्स एल्गोरिथम में यूज होने वाला है। बैंकर्स एल्गोरिथम आप लोगों ने लैब में पढ़ रखा होगा पहले से ही। सेफ स्टेट को बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो मेरे पास P1, P2, P3, P4 ये 4 प्रोसेस है, ठीक। अभी सेफ स्टेट से पहले हमने आपको बताया डेडलॉक अवॉइडेंस, और उसमें ये बताया कि कोई भी प्रोसेस जब सिस्टम में एंट्री करेगा तो अपने मैक्सिमम कितने रिसोर्सेस को यूज करने वाला है उसको डिक्लेयर करेगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 को 5 मैक्सिमम 5 चाहिए, P2 को 3 चाहिए, P3 को 4 चाहिए एंड P4 को 6 रिसोर्सेज चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमने जूम किया। तो सेफ स्टेट ये कहती है कि अगर सारे के सारे प्रोसेस अप टू देयर मैक्सिमम लिमिट किसी भी एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर लें। अभी मैं इसका एक एग्जांपल देकर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि सेफ स्टेट समझो पहले क्या है। हमारे सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस है वो सारे के सारे प्रोसेस किसी भी एक ऑर्डर में एनी सीक्वेंस, जरूरी नहीं कि P1, P2, P3, P4 हो सकता है, P4 हो, P2 हो, P1, P3 ऐसा सीक्वेंस बन जाए, या 4 है फैक्टोरियल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 3 12 24। उन 24 में से कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें ऑल दीज प्रोसेसेस फ्रॉम P1 टू P4 एग्जीक्यूट्स अप टू देयर मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट क्या है? P1 को 5 चाहिए, P2 को 3 चाहिए, P3 को 4 चाहिए, P4 को 6 चाहिए। You getting my point ना क्लास? गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि ये अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर बैंकर से प्रॉब्लम आ सकती है। All the processes in the system which are involved, they must execute up to their maximum limit। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? जिसकी जो रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल P1 की रिक्वायरमेंट 5 की है, P2 की 3 की है एंड सो ऑन। तो अप टू देयर मैक्सिमम लिमिट अगर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ओके, अप टू देयर मैक्सिमम लिमिट अगर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो वो जिस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेंगे, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस। और अगर किसी सिस्टम में सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ सेफ स्टेट। क्लास बताइए भाई, रिस्पॉन्ड करिए। कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, क्या नाम क्या चाह रहे थे? ओके प्लीज रिपीट। ओके ठीक है। मैंने ये कहा कि आपके पास सिस्टम में मान लो हमने 4 प्रोसेस लिए थे, चारों प्रोसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। अब ये चारों प्रोसेस किसी भी एक रैंडम ऑर्डर में अपनी अपनी मैक्सिमम लिमिट की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए एग्जीक्यूट कर ले। अगर और अगर वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो जिस रैंडम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेंगे उस सीक्वेंस को बोलेंगे सेफ सीक्वेंस, ठीक। और अगर किसी सिस्टम में सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, देन सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट। किसी भी सिस्टम में अगर सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में होगा। और सेफ सीक्वेंस क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, दे ऑल मस्ट एग्जीक्यूट इन एनी ऑर्डर अप टू देयर मैक्सिमम लिमिट। अब भाई बताइए। अब क्लियर? क्लियर और नॉट? पहले से ही सीक्वेंस डिसाइड
निवेदित पहले से ही सीक्वेंस डिसाइड होगा, मतलब निवेदिता कैन यू पहले से सीक्वेंस डिसाइड होगा क्या? जी नहीं, जरूरी नहीं है। किसी भी ऑर्डर में और एक सिस्टम में मोर देन वन सीक्वेंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोर देन वन सीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट हमारी कंडीशन क्या है कि अगर कोई एक भी सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो सेफ सीक्वेंस होगा, और अगर सेफ सीक्वेंस है तो सेफ स्टेट होगा। हमारा जो कंसर्न होगा वो सेफ स्टेट फाइंड करने पे होगा, और आपको पता है सेफ स्टेट तभी होगी जब सेफ सीक्वेंस होगा। तो थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लो, फिर मैं भी आपको एक लाइव एग्जांपल बनाऊंगा इसका। तो इसमें ये कह रहा है, when a process requests an available resource, system must decide if immediately allocation leaves the system in a safe state। मतलब ये कि अगर आपके पास रिसोर्स रखी है और प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि इस रिसोर्स को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अलोकेट करने के बाद सिस्टम मेरा अनसेफ तो नहीं हो जाएगा। हम लोग इस पे भी आगे एग्जांपल डिस्कस करेंगे अभी। तो कोई भी रिसोर्स किसी प्रोसेस को तभी अलोकेट होगी जब अलोकेट करने के बाद भी सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में बचे। मतलब ये कि अगर मान लो मुझे एक पेन की रिक्वायरमेंट है और मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक पेन चाहिए, तो जो भी बंदा पेन मुझे अलोकेट करने वाला होगा, जो मुझे पेन दे रहा होगा, वो ये देखेगा कि भाई पेन इनको देने के बाद सिस्टम मेरा जो है सही सलामत बचेगा नहीं बचेगा। अगर सिस्टम मेरा सही सलामत नहीं बचेगा तो फिर वो मुझे पेन नहीं देगा, राइट। तो वही चीज यहां पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि जब भी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की रिसोर्स के लिए, रिसोर्स अवेलेबल है ठीक है, लेकिन क्या अवेलेबल रिसोर्स को अलोकेट करने के बाद कहीं सिस्टम मेरा अनसेफ तो नहीं हो जा रहा है। अगर इफ सो, देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट अलोकेट द रिसोर्स टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। System is in a safe state if there exists a safe sequence of all processes। ये पॉइंट हम अभी क्लियर कर चुके हैं कि अगर सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा तभी मेरा सेफ स्टेट होगा वहां पर, ठीक है। और इसमें एक चीज और जान लो, आपको जब डेडलॉक शुरू किया था तो डेडलॉक के टाइम में बताया था रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज, ये 3 पॉइंट बताए थे। किसी भी रिसोर्स को यूज करने से पहले रिक्वेस्ट की जाएगी, रिक्वेस्ट के बाद उसको यूज किया जाएगा और यूज के उसको रिलीज करेंगे। तो यही चीज यहां पर भी होगी कि कोई भी प्रोसेस अगर रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करने के बाद अगर रिसोर्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, देन वो प्रोसेस मेरा वेटिंग कंडीशन में चला जाएगा। कब तक? जब तक वो रिसोर्स जिसके लिए वेट कर रहा है वो प्रोसेस अपना कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो प्रोसेस जिसने रिक्वेस्ट की थी उसको रिसोर्स मिल जाएगी और वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर टर्मिनेट कर जाएगा तो वो रिसोर्सेस जिसको अलोकेटेड थी वो फ्री होके अगले प्रोसेस को अलोकेट हो जाएंगे। मतलब ये मान लो मेरे पास रिसोर्सेस हैं R1, इसको एक प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट की जिसको प्रोसेस P2 होल्ड किया था, ठीक। अब प्रोसेस P1 ने R1 की रिक्वेस्ट की, अब ये रिसोर्स अवेलेबल तो है नहीं, तो प्रोसेस P1 क्या चला जाएगा, ये वेट कंडीशन में चला जाएगा। और ये कब तक वेट में रहेगा? जब तक P2 इस रिसोर्स को फ्री नहीं कर देगा। जब P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या करेगा, इस रिसोर्स को रिलीज कर देगा। जैसे रिलीज करेगा ये एरो हट जाएगी, ये रिसोर्स R1 फिर P1 को मिल जाएगी, है ना। जब P1 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो ये R1 क्या होगा, ये P1 भी रिलीज कर देगा। क्योंकि आपने देखा है कोई भी रिसोर्स रिक्वेस्ट यूज करने के बाद रिलीज की जाती है, तो जो जो जब भी प्रोसेस टर्मिनेट होगा उसको जो भी अलोकेटेड रिसोर्सेस होंगे दे ऑल मस्ट बी रिलीज्ड। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लास, एनी डाउट्स सो फॉर? एनीवन? क्लास, एनी डाउट्स?
चलो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस स्लाइड को उस एग्जांपल के बाद कवर करेंगे। मान लो एक कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में मेरे पास 12 टेप ड्राइव्स हैं, ठीक, और टोटल 3 प्रोसेस है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 और प्रोसेस P3, ठीक है। प्रोसेस P1 की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो 10 की है, प्रोसेस P2 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 4 की है, P3 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 9 की है, ठीक। अच्छा, अब आपको ये याद होगा यूनिट 2 में पढ़ाया गया था कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को क्रिएट करता है, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको सर्टेन सेट ऑफ रिसोर्सेस एलोकेट करता है। जरूरी नहीं उसको सारी की सारी मिल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ रिसोर्सेस एलोकेट कर देता है ना। तो फॉर एग्जांपल प्रोसेस, ये हमारी क्या है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। क्लास थोड़ा सा ध्यान देना, ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। मान लो करंटली उसको जो है, ये करंट है, प्रोसेस P1 को 5 एलोकेटेड है, प्रोसेस P2 को 2 एलोकेटेड है, प्रोसेस P3 को 2 एलोकेटेड है, ठीक। अब क्या इस सीक्वेंस में अगर हमारे प्रोसेसेस एलोकेट हो तो क्या ये जो सीक्वेंस आएगा, क्या ये मेरा सेफ सीक्वेंस होगा? यानी कि ये जो स्टेट दिख रही है, क्या ये स्टेट सेफ स्टेट है? क्लास क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि 3 प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेस ने अपनी अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बता दी, करेंटली किसको क्या एलोकेटेड है ये बता दिया गया। अब मुझे ये देखना है क्या ये मेरा सेफ स्टेट है। तो देखो सबसे पहला क्या काम होता है, सबसे पहला काम होता है ये देखो अब किस प्रोसेस की कितनी और रिक्वायरमेंट, नीड क्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, नीड कैलकुलेट करेंगे। अब नीड क्या होती है भाई, अगर मुझे मैक्सिमम 10 चाहिए और मेरे पास 5 अवेलेबल है तो मेरी नीड कितने की है, 5 की है। यानी जो मेरा मैक्सिमम है उसमें से मैं अपना करंट अगर माइनस कर दूं तो मुझे कितना, 10 5 5 की नीड, और अगर मुझे 5 मिल जाए तो मैं फुल्ली एग्जीक्यूट कर लूंगा। यही तो मतलब है। P2 की नीड कितनी है, 4 और 2, 2 की नीड है, 9 और 2 इसकी 7 की नीड है। तो अब हमें ये बताना है क्या सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में होगा। अच्छा, अब ये देखो आपके पास अभी कितनी फ्री टेप ड्राइव है, टोटल एलोकेटेड कितनी है, 5 P1 को एलोकेटेड थी, 2 P2 को, 3 P3 को, 5 2 7 2 9, तो टोटल अवेलेबल कितनी है भाई, टोटल 12 थी, 9 एलोकेट हो गई है, बची कितनी, 3। यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, तो अब देखो 3 अवेलेबल है। अब हमसे ये कह रहा है कि सिस्टम, हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है कि नहीं है। और आपको हम बता चुके हैं सिस्टम को सेफ स्टेट में चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर कोई सेफ सीक्वेंस आ जाए। क्लास 1 सेकंड होल्ड करना, एक अर्जेंट कॉल आई, 1 सेकंड होल्ड करना। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम बैंकर्स एल्गोरिथम को कंटिन्यू करेंगे। विलाल तुम कुछ पूछना चाह रहे थे? मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग अभी तक कोई लिंक आया नहीं है बेटा, वेट करो, अगर कोई लिंक जैसे ही आता है मैं तुरंत सबको शेयर किया जाएगा। ओके सर, एज सच ऐसा हम लोगों को अभी तक कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया है कि कैमरा नहीं ऑन करना है और माइक और एनीथिंग। नहीं नहीं, ऐसे अभी बिकॉज कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आई है। जस्ट बिकॉज जितना मेरे लैपटॉप में एक कोई कैमरा है नहीं ही नहीं। नहीं, मेरी बात सुन लो, जब जितना AKTU के सर्कुलर पे आया है उतना ही केवल पास किया गया, जब तक AKTU के साइड से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो यस सर, एज सच बहुत सारी सर फेक न्यूज़ चल रही हैं, तो आई थॉट आई शुड क्लियर। नहीं नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच कि AKTU की साइड से क्या इंफॉर्मेशन आती है। जब कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ जाएगी मैं तुरंत शेयर कर दूंगा। ओके यस सर।
ओके सर। Okay, then thank you class.